चलिए रासायनिक बंधन का दूसरा प्रकार लिखिए। सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन। कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। तो लिखिए वैसा रासायनिक बंधन वैसा रासायनिक बंधन जिसका निर्माण कैसे होता है? जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से होता। उसे क्या कहते हैं? उसे ही सहसंयोजक बंधन कहते हैं। उसे ही सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अब देखिए जिस प्रकार हम लोग आयनिक बंधन से बंधे यौगिक को क्या कहते थे? आयनिक यौगिक कहते थे, नहीं? ठीक उसी प्रकार सहसंयोजक बंधन से बंधे यौगिक को क्या कहेंगे? सहसंयोजक यौगिक कहेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को लिख लीजिए आप लोग। लिखिए सहसंयोजक बंधन से जुड़े यौगिकों को, फिर पीछे में बात कर रहे हैं, यौगिकों को क्या कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब लिखाना छोड़ दें क्या? सहसंयोजक बंधन से जुड़े यौगिक को क्या कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। और सहसंयोजक यौगिक क्या करता है? अपने अष्टक का पूरा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से करता है। तो बता सहसंयोजक यौगिक पे किसी आयन का निर्माण होगा? प्लस माइनस होगा। अर्थात सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, इस पर कोई आवेश नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं करता है, साझेदारी करता है।
क्या लिखा रहे थे, लिखो। हाँ, लिखिए सहसंयोजक यौगिक के परमाणु यौगिक के परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। तब बताइए इसमें आयन का निर्माण होगा, नहीं होगा। तो लिखिए इस प्रकार के यौगिकों पर कोई आवेश नहीं होता है। कोई आवेश का एक दूसरा नाम क्या है, आयन। आयन होता है कि नहीं होता, नहीं होता। अर्थात ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। वेरी गुड। अर्थात ये उदासीन होते हैं। अर्थात ये उदासीन होते हैं। लिखो फास्ट में जल्दी से। चलिए, इससे पहले आप लोग को लिखाए थे वैद्युत संयोजकता। नहीं, वैद्युत संयोजकता बोले तो यानी कि बंधन तुम बोल रहा है। संयोजकता मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण हुआ था। इसमें क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। तो उसमें था आयनिक संयोजकता, इसमें होगा सहसंयोजकता। वेरी गुड। इसमें क्या होगा, सहसंयोजकता। लिखिए, स्टार पॉइंट देके लिखो या एरो देके लिखो। लिखेगा यौगिकों के परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, फिर कौन बोल रहा था आगे, हाँ, जितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता, उसे ही क्या कहते हैं, सहसंयोजकता कहते हैं। उसे ही सहसंयोजकता कहते हैं।
लिख लिए। अब देखिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण करता है, सॉरी साझेदारी करता है, या तो एक का साझेदारी करेगा या तो दो या तीन, एक से तीन करेगा। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो कहलाएगा सिंगल बॉन्ड। क्या कहलाएगा? यदि दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो डबल बॉन्ड, और यदि तीन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया? गूंगा आवाज नहीं मुंह में? हाँ, तो लिखिए अगला स्टार पॉइंट देखिए। लिखिएगा, साझेदारी इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर साझेदारी इलेक्ट्रॉन के संख्या के आधार पर सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के? कौन ऐसे बकबक बोल रहा है? तुम वहां कैसे चलाया? तुमको सब डिस्टर्ब करता है? वो कैसे बाहर निकल गया? साझेदारी इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर सहसंयोजक बंधन तीन प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंधन तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिखिए है एकल बंधन। पहला नंबर क्या होगा? हाँ, दूसरा नंबर लिखो द्विक बंधन। तीसरा नंबर लिखिए त्रिक बंधन। इसको हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड। आज एको पीस मनीषा ने आई है। अच्छा, एक पीस आई ना। डबल बॉन्ड, यह हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो जितना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? साझेदारी करेगा, वैसा बंधन कहलाएगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ तो एकल बंधन, दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ तो द्विक बंधन, और तीन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तब त्रिक बंधन कहलाएगा। हो गया? पहला नंबर लिख के टेस्ट दीजिए। एकल बंधन, सिंगल बॉन्ड, तो लिखिए वैसा सहसंयोजक बंधन कौन है?
वैसा सहसंयोजक बंधन क्या लिखे? वैसा सहसंयोजक बंधन है चट्टा का जिसका निर्माण कैसे होता है? एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, जिसका निर्माण एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से होता है। जिसका निर्माण एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से होता है। उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही एकल बंधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एकल बंधन कहते हैं। हो गया? चलिए समझिए। कौन बोल रहा है 5 मिनट रे? बोल रहे हैं हम, लिख रहे हैं हम, खड़े हैं हम, 5 मिनट तुमको लग गया। कौन मारता है रे? चलो यहाँ देखो, एग्जाम्पल समझिए। H2 क्या है? हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन अणु है कि परमाणु? अणु है। परमाणु हमेशा अकेला रहता है। क्या गो है इसमें? हाँ। कौन कौन है इसमें? एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो बताओ तो हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अष्टक पूरा कर लेगा या अक्रिय अवस्था प्राप्त कर लेगा? क्या इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए? 6। एक के इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 गुने हो जाएगा। और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो कौन अवस्था प्राप्त कर लिया? अक्रिय अवस्था में कौन? पहला नंबर में कौन है? कौन है पहला नंबर में? हीलियम अक्रिय गैस नहीं है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये 6 तत्व है ना अक्रिय अवस्था में। तो यदि हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन और मिल जाए? मात्र 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो अक्रिय अवस्था में कौन सा अवस्था प्राप्त कर लेगा? ये हीलियम अवस्था। इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन को कितना कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन दोनों के पास है कितना? 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी और 1 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों क्या करेगा? साझेदारी करेगा। पहले ये हाइड्रोजन उससे 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा। बढ़िया से फुसला लिया। फुसला क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो बता इसके पास कितना है इलेक्ट्रॉन हो गया? कौन अवस्था प्राप्त कर लिया? अक्रिय अवस्था। इसका काम हो गया। ठीक है। अब ये भी क्या करेगा? उससे ले लेगा फुसला के। ये भी क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अर्थात दोनों के बीच कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो ये कैसा बंधन हुआ? एकल बंधन। तो वैसा रासायनिक बंधन या वैसा सहसंयोजक बंधन जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? साझेदारी होता है, उसे क्या कहते हैं? एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। लिखो एग्जाम्पल में। इसका मतलब हाइड्रोजन के बीच और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, एकल बंधन है। नहीं, यहाँ तक लिख लिए? ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, समझिए। Cl2। इसका मतलब इसमें क्या गो Cl है? 2 गो Cl।
तो बताओ Cl के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही टिकली यहाँ देंगे। क्या इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, 7, 2 2 4 2 6 1 7, इधर भी 2 2 4 2 6 1 7। अब बताइए दोनों क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, मात्र कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। यदि इसको कहीं से मिल जाएगा ये क्या करेगा, अष्टक पूरा कर लेगा। तो दोनों क्लोरीन आपस में क्या करता है, साझेदारी कर लेता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अर्थात दोनों के बीच कितना इलेक्ट्रॉन साझेदारी, 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी। अर्थात Cl2, अर्थात Cl और Cl के बीच कैसा बंधन, एकल बंधन, सिंगल बॉन्ड। समझ में आया। तो ये था आपका आज का क्लास, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मंडे से। हाँ।